हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ फॉर द जीएनएम लेटरल एंट्री एली। जैसे कि मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, तो उसका काइंडली आप मुझे अपडेट दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट दिस सीट मैट्रिक्स is belonging to for the year 2023 and not for 2024. लेकिन at least you can get an overall idea how much seats minimum should be there in the various government and the private institutions, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो काउंसलिंग हुई थी ये अगस्त में हुई थी 2023 में। तो अभी हार्डली 1 ईयर भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो कुछ सीट्स इंक्रीज़ ही हुई होंगी। ठीक है, आपका इंक्रीज़ अप हुई होंगी गवर्नमेंट की या प्राइवेट में ऐड अप हुई होंगी। आई डोंट थिंक कि कम हुई होंगी। तो इसलिए आप इस सीट मैट्रिक्स से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स कितनी, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स कितनी जीएनएम लेटर एंट्री में, और कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जम्मू के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जीएनएम लेटर एंट्री की जो एडमिशन्स के सबसे टॉप कॉलेजेस में जो आ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो आ रहे हैं आपके एएमटी स्कूल बख्शीनगर, जम्मू, अखनूर, कठुआ एंड उधमपुर। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट्स आप देख पा रहे हैं ये हैं जम्मू के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री। और टोटल जो इनटेक है ये आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। टोटल इनटेक है 32 का, 4, 4 एंड 4। सबसे ज़्यादा बख्शीनगर जम्मू जो है वहाँ पर टोटल इनटेक है जीएनएम लेटर एंट्री का। और इसमें यूटी ऑफ जे के लिए 31 सीट्स हैं, 1 सीट है लद्दाख के लिए बख्शीनगर में। वैसे ही आगे तो 1 सीट यहाँ पर दिखा रहा है इनकी, ये है कठुआ की। कठुआ में 1 सीट है अब की लद्दाख के लिए, और 1 सीट करगिल के लिए भी है, वो यहाँ पर दिख रही है बख्शीनगर में। ठीक है, ओपन मेरिट में जो सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, पहले 4 कॉलेजेस की जो जम्मू को बिलोंग करते हैं ओपन मेरिट में, वो ये सीट्स हैं। और यहाँ पर ये जो सीट्स आप देख पा रहे हैं ये हैं कैटेगरी की 7, 2, 2, 2। यहाँ पे कैटेगरी की आ गई 14, 2, 1 एंड 2। ठीक है, ये सीट्स आ गई यहाँ पर निकल के आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एससी की 3 सीटें, एसटी की 3 सीटें, ओएससी की 1 सीट है। कैटेगरी के सब कैटेगराइज की जाए तो बख्शीनगर में ये आपके सामने जो फर्स्ट रो दिख रही है ये बख्शीनगर की है। और 14 सीटों में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ जी, अब बताता हूँ। एससी की 3 सीटें हैं, एसटी की 3 सीटें, ओएससी की 1 सीट है, एएलसी की 1 सीट है, आरबी की 1 सीट है, सीडीवी की 1 सीट है, एसपी की 1 सीट है, पीएसपी की 1 सीट ये निकल के आ रही है। पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अखनूर में यहाँ पर 4 सीट्स का इंटेक है, और ओपन मेरिट में 2 सीटें, कैटेगरी की 2 सीटें। और कैटेगरी की जो सीटें इसमें दिखा रहे हैं अखनूर में, 1 सीट है आपकी आरबीए की और 1 सीट है पीएसपी की। उसके बाद हम अगर आगे चलें तो यहाँ पर कठुआ में इसमें 3 सीटें जेएंडके की और लद्दाख की 1 सीट है, और लेह की भी 1 सीट यहाँ पर तो इनकी शो हो रही है। लद्दाख में, लेह में 1 सीट है, करगिल में नहीं है, लेह में है। तो अब उसमें जो 3 सीटें और दिखा रहा है वो कैटेगरी में, एक तो एएलसी में शो हो रही हैं, कैटेगरी में 1 ही सीट दिखा रहा है। हाँ जी, ये है आपकी एएलसी की 1 सीट। उसके बाद अगर हम आगे चलें उधमपुर, तो उधमपुर में ओपन मेरिट में 2 हैं, कैटेगरी की 2 हैं, और एससी और ओएससी की, एसटी की और ओएससी की 1-1 सीट यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे देखें कुपवाड़ा में, कुपवाड़ा में 6 सीटें हैं। ठीक है, और ओपन मेरिट में 3 है, कैटेगरी की 3 है कुपवाड़ा में। ठीक है, और जो 3 कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ पे शो हो रही हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पर एसटी में, एएलसी में और आरबी में 1-1 सीट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ श्रीनगर की,
AMT स्कूल श्रीनगर, यहाँ पे 17 सीट्स आर ओपन मेरिट में 17 सीट्स हैं, कैटेगरी 14 सीटें हैं। और ये आ गई अब कैटेगरी में भी अगर आप सब डिवाइडेड करना चाहते हैं श्रीनगर की जो सीट्स को, तो आप ये इसको देख सकते हैं। 3 सीटें SC की, 3 सीटें ST की, OSC की 1 सीट, ALC की 1 सीट, RBA की 3 सीटें, CDP की 1 सीट, SP की 1 सीट और PSP की 1 सीट। तो ये सीटें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले कुलगांव में तो 2 और 2 सीटें हैं, ठीक है, ओपन मेरिट में कैटेगरी में। और जो कैटेगरी की जो 2 सीटें वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ये है RBA में 1 है और PSP में 1 है। अगर मैं ओवरऑल सीट्स की बात कर लूँ, अगर अनंतनाग की बात करूँ, पुलवामा में तो होगी 4 सीटें, अनंतनाग में 6 सीटें और बारामूला में भी 6 सीटें यहाँ पर ये शो हो रही हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कश्मीर डिवीज़न को बिलोंग करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी, ये आगे कश्मीर डिवीज़न को जो बिलोंग करते हैं, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला, ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको JNM लेटरेंट में एडमिशन मिल सकती है। टोटल इनटेक गवर्नमेंट का तो आप ये देख लीजिए, खाली 102 का है। 102 सीट्स आर देयर इन 2023 फॉर द JNM लेटरल एंट्री एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। और JNK UT ऑफ JNK के लिए 98 सीट्स हैं, 100 से भी कम। 4 सीटें आपकी UT ऑफ लद्दाख के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ओपन मेरिट में जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं 53 और 45। 53 आ रही है ओपन मेरिट के लिए और कैटेगरी के लिए आ रही है 45 सीट्स आर देयर। तो अगर ओपन मेरिट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो खाली 53 सीट्स में से आपको कोई सीट अवेलेबल होगी फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो टॉप 53 में जो ओपन मेरिट में कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके ही ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि उनको एडमिशन मिलेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, खाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे मत फोकस कीजिए, प्राइवेट में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। डिग्री बिल्कुल सेम होती है, बस थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट डिग्री सेम रहती है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं मिले हैं तो JNM लेटर एंट्री में। बाकी इंडिविजुअल अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ, 1 सेकेंड, हाँ, तो SC में 7 का इनटेक है। JNM लेटर एंट्री का टोटल सीट्स की बात करूँ, ST में 10, OSC में 4, ALC में भी 4, RBA में 10, CDP में 3 है और PSP में 2, JKPM में 1 और PSP में 4 सीट्स आर देयर, 4 सीट्स आर देयर। तो ये टोटल इनटेक का निकल के आ रहा है। मैंने आपको बता दी टोटल सीट्स का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। अब ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे सारे। अब देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सीट्स इनके पास भी अवेलेबल है JNM लेटर एंट्री की। ये जो ग्रीन वाले हैं ये आपको बिलोंग करने जम्मू डिवीज़न को लेकर। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होती, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई भी कैटेगरी नहीं होती, सब ओपन मेरिट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द कॉलेजेस आर देयर इन फॉर द JNM एंट्री कोर्सेज। आप इसको देख लीजिए, जो आपको नियर बाय कॉलेज बनता है आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलता तो। ये आगे प्राइवेट के कश्मीर डिवीज़न के आप देख पा रहे हैं इसको। और ये जो इंस्टीट्यूट है जो जॉन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल अनंतनाग में, ये खाली फीमेल के लिए है, ठीक है। ये हाँ, एक और कॉलेज आ गया ST जोसेफ स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामूला कश्मीर, ये भी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए खाली कॉलेज शो हो रहा है। अब जो टोटल सीट्स मैं बता रहा हूँ आपको JNM लेटर एंट्री की, वो 882 है प्राइवेट में, ठीक है। और प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट अगर हम कर लें तो 984 सीट्स आर देयर। ये आ गया प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को अगर मैं मिला लिया जाए तो इन दोनों को मिलाकर ये आता है, ठीक है। तो काफ़ी सीट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट में लिमिटेड सीट्स हैं। UT ऑफ JNK के लिए 98 सीट्स हैं, 50 प्लस कुछ सीट्स हैं जो ओपन मेरिट के लिए, 45 सीट्स हैं जो कैटेगरी के लिए ओपन मेरिट। और आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत सारी सीट्स है, यू कैन ऑप्ट फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, स्मॉल रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर द JNK कैंडिडेट्स। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक
और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। JK वैकेंसीज अपडेट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल वेयर आई अपलोड द जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड JNK कैंडिडेट्स ऑन डेली बेसिस। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।